नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। आखिरकार कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का टेंशन करा ही दिया है। बताएंगे आपको लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर। वहीं सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों को बड़ी राहत दी गई है। तो राजस्थान में मचे सियासी घमासान को लेकर आखिर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों ने क्यों किया राजभवन मार्च? तो कल से शुरू हो रहे नक्सलियों के शहीदी सप्ताह को लेकर सुरक्षा बल क्यों अलर्ट है? वहीं दिखाएंगे आपको जिंदगी और मौत के बीच का फासला, जहां जरा सी चूक कई जानों पर पड़ सकती थी भारी। तो कोरोना काल में चौथे सोमवारी पर कैसे हुई भोलेनाथ की भक्ति, ये भी बताएंगे। और रायपुर से खबर, राजधानी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। राजधानी में आज फिर कोरोना के 100 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश भर में अब तक मिले 179 नए मरीज। राज्य में कुल पीड़ितों की संख्या पहुंची 7,800 के करीब। तो कोरोना को लेकर सीएम ने आज की समीक्षा बैठक और इसमें बड़ा फैसला लिया गया है। तो कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 179 नए मामले सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में आज फिर से कोरोना के 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इसके चलते प्रदेश सरकार ने बड़े फैसले भी लिए हैं। प्रदेश भर में 179 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल पीड़ितों की संख्या यहां पर 7,800 के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना को लेकर सीएम ने आज की समीक्षा बैठक भी की। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। सीएम आवास में मंत्रियों की हुई बैठक में आवश्यक जिलों में लॉकडाउन की अवधि को 7 से बढ़ाकर 15 दिन कर दिया गया है, जिसके तहत अब प्रदेश के जिलों में 6 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। बता दें कि राज्य में बीते 3 दिनों में 1,000 से अधिक नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठने लगे हैं। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने की जानकारी देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन बेहद आवश्यक है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ना ही चाहिए। अब इसको लगातार लगभग 15 दिन का मतलब 6 तारीख तक करने के संबंध में निर्णय लिया गया और जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि जहां जहां इस प्रकार से प्रकरण बढ़ रहे हैं वहां तत्काल इस प्रकार के रोकथाम की कार्यवाही करें। नंबर 1। दूसरा, समीक्षा की गई कि रायपुर दुर्ग जहां सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है और बेड की जरूरत हो सकती है, उसके लिए जिला प्रशासन के साथ कहां कहां कितना किस प्रकार से और बेड की आवश्यकता होगी, इस बारे में पूरी समीक्षा की गई। और मुख्य रूप से लॉकडाउन की अवधि बीच में अगर समाप्त कर दी जाएगी तो स्प्रेड का जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा है, उसके कारण इसको आवश्यकता महसूस किया और आज की बैठक का ये सबसे महत्वपूर्ण और पहला निर्णय था। वहीं लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है, सरकार को जमीन पर काम करने की जरूरत है। तो मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार की तैयारी पुख्ता है। गंभीरता से काम करना चाहिए, उतनी गंभीरता से काम नहीं कर रही है। लॉकडाउन कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए अस्पतालों में बेड की व्यवस्था, प्राइवेट अस्पतालों को अलाउ करना, सैंपलिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट धर्मशालाएं, प्राइवेट होटल्स, उनको भी सेंटर बनाना और प्राइवेट डॉक्टरों को, नर्सेस को, इनको हायर करना और उनके लिए सुविधा देना। ये संक्रमण भी कहीं न कहीं बढ़ रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण सरकार की लापरवाही है। अभी जिस तरीके से बेड की आवश्यकता है, हम लोग महसूस कर रहे हैं कि संक्रमण का जो संख्या है उसके लिहाज से अभी 1 सप्ताह के आसपास शासकीय बेड की पूर्ति हम कर पाएंगे लगातार, और हम उसकी व्यवस्था बढ़ाते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। कोई निश्चित आज हमारे पास 3,000 बेड है तो कल 3,000 की ही जरूरत होगी, ऐसा नहीं है। मरीजों की संख्या के मुताबिक बेड का बढ़ाने का काम भी लगातार जारी है। और जहां तक डॉक्टरों और एएनएम और टेक्नीशियन की आप बात कर रहे हैं, मेन पावर की कुल मिला के
स्पष्ट रूप से शासन ने भी निर्देश दिया है और कलेक्टरों को भी इस बात का निर्देश दिया है कि जरूरत पड़े तो डीएमएफ फंड का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए धन राशि की कोई कमी नहीं आएगी। और खबर रायपुर से, कोरोना काल में बड़ी खुशखबरी, स्वास्थ्य विभाग में निकली बम्पर भर्ती। जी हां, 2100 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। विभाग ने 2100 पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दी है। चिकित्सा अधिकारी, ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी की भर्ती होगी। स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर भी भर्तियां होंगी। 2100 रिक्त पद निकाले गए हैं और ये बम्पर भर्ती होंगी। अब चूंकि कहीं ना कहीं मेन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे कि अभी आप सुन भी रहे थे, और इसके चलते चिकित्सा अधिकारी, ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी की भर्तियां निकलेंगी। और तमाम जानकारी के साथ विश्लेषण के लिए संवाददाता अवधेश लाइव जुड़ गए। अवधेश, ये बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले शुरुआत की बम्पर भर्तियां निकली हैं स्वास्थ्य विभाग में। बिल्कुल इसी तरह पे देखिए, जिस तरह से कोरोना के उपचार के लिए स्वास्थ्य अमले की कमी एक बड़ी बाधा बन रही थी लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए, इस बाधा को फिलहाल दूर करने के लिए एक बड़ी कोशिश की गई है कि स्वास्थ्य विभाग ने 2100 पदों पे, फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि 2100 पदों पे, जिसमें ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी से लेकर चिकित्सा अधिकारी शामिल है, 2100 पदों पे भर्ती को हरी झंडी दे दी है। विभाग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है इस टिप के साथ कि वित्त विभाग के द्वारा सहमति मिल चुकी है। मतलब ये कि वित्त विभाग की सहमति भी अब आड़े नहीं आएगी, 2100 पदों पे भर्ती होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि 2100 पदों पे चाहे स्टाफ नर्स की भर्ती हो, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती हो, या फिर लैब टेक्नीशियन की भर्ती हो, या फिर चिकित्सा अधिकारी की भर्ती हो, तमाम की जो भर्ती रिक्त पदों पे की जाएगी, इसका सीधा लाभ कोरोना के संक्रमण काल में उन लोगों को, उन मरीजों को मिलेगा जो आज कहीं न कहीं इस बात का अभाव महसूस कर रहे हैं कि उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। सरकार ने निश्चित तौर पर इस कोरोना काल में एक अच्छा फैसला लिया है जिसका असर आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए कोरोना की स्थिति पे अगर बात कर ली जाए रीनू, तो ये स्थिति वास्तविक में चिंताजनक है, खास करके राजधानी रायपुर जैसे प्रमुख शहर में, कि रोज तकरीबन 200 के करीब मरीज निकल के सामने आ रहे हैं। आज भी 100 के करीब नए मरीज सामने आए हैं और डिस्चार्ज होने का जो संख्या है वो महज आधा ही रह गया है। तो ऐसे में बेड की उपलब्धता सहित तमाम चीजों पर एक बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिरकार जब पहले से इस बात का आभास था, पहले से तमाम जो शोध थे, वो तमाम जो सर्वे था वो बताने के लिए काफी था कि जुलाई के महीने में संक्रमण का जो दर होगा सबसे उच्चतम शिखर पे होगा। और हुआ ऐसा ही कि जुलाई के महीने में 1 जुलाई की बात कर ली जाए या 27 जुलाई की बात कर ली जाए, धीरे धीरे संक्रमण का दर बढ़ता गया, समस्याएं धरातल पे खड़ी होती गई और आज स्थिति ये हो गई कि कई क्षेत्रों से, केवल राजधानी रायपुर नहीं, भाटापारा की बात कर ली जाए, तिल्दा की बात कर ली जाए, खरोरा की बात कर ली जाए, लगातार ये खबरें निकल के आ रही है। बीजेपी के जो सांसद है रायपुर के, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2-2, 3-3 दिनों तक मरीज जो पॉजिटिव आने पे, पॉजिटिव जिनकी पुष्टि कर दी गई है, वो अपने घरों में है, उन्हें अस्पताल तक ले जाने की व्यवस्था नहीं है। इसका असर ये हो रहा है कि न केवल उसके मनोदशा पे, बल्कि परिवार में और समाज में भी एक विपरीत असर पड़ रहा है कि लोग उससे दूरियां बनाते जा रहे, उपचार की व्यवस्थाएं नहीं है। टेस्ट को लेकर लगातार सवाल उठते गए कि राज्य सरकार ने तय तो किया कि हम 6000 से बढ़ा के 12000 टेस्ट प्रतिदिन करेंगे, लेकिन अभी भी धरातल पे उन संसाधनों का अभाव देखा जा रहा है जिससे 12000 की संख्या में टेस्ट रोज हो। पहल की जा रही है, कोशिशें की जा रही है, लेकिन समस्याएं और नए मरीजों की जो संख्या है, इसकी बढ़ती हुई जो क्रम है, ये बताने के लिए काफी है कि समस्या गंभीर होने वाली है। लेकिन राज्य सरकार ने 6 अगस्त तक अब लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन जिलों में जो हॉटस्पॉट बना हुआ है, खास करके रायपुर की बात कर ली जाए, दुर्ग की बात कर ली जाए, या अन्य जिलों में जहां पे लगातार दर्जनों की संख्या में नए मरीज आ रहे हैं, यहां पे 6 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार ने इन संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया। जो 7 दिनों का लॉकडाउन था उसे बढ़ा के 15 दिनों का कर दिया गया। 6 अगस्त तक लॉकडाउन होगा। अलग अलग जिलों के कलेक्टर पृथक पृथक इसके लिए आदेश जारी करेंगे। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण न केवल राजधानी में बल्कि पूरे देश में पैर पसार रहा है, उसी तेजी से कोशिशें की जा रही है धरातल पे। लेकिन वीडू, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हुए तमाम कोशिशों पे कोरोना का जो संक्रमण है वो भारी पड़ता नजर आ रहा है और यही वजह है कि धरातल पे स्थिति अब इस तरह से दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल अवधेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम विश्लेषण के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। वहीं रायपुर में लॉकडाउन का आज 6वां दिन है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है और इसी बीच पुलिस ने अपनी सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी है। तो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है और इस कार्रवाई से यदि आपको बचना है तो सीधे तौर पर आप अपने घर पर रहें।
तो सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। राजधानी में लगातार बढ़ते मामले के चलते अब पुलिस भी सख्ती दिखा रही है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। बहुत एसेंशियल जो मामले हैं, बहुत जरूरी जो चीजें हैं, उन्हीं के लिए बस छूट दी गई है, वरना किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है कि उनको क्या काम है, क्यों बाहर निकले हैं। जो पासेस दिए जाते हैं लोगों के कामकाज के लिए बाहर निकलने के लिए, वो आईडी सब कुछ चेक करके ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। आज छठवां दिन है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को अब भी बहुत ज्यादा सख्ती बरतनी पड़ रही है, क्योंकि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। इन 6 दिनों में पुलिस की जो भूमिका हमने देखी कि पहले से काफी सख्ती यहाँ पर देखी गई। अनलॉक के दौरान ये देखा गया था कि काफी सारी रियायतें दी गई थी, लेकिन अब सख्ती ज्यादा बढ़ती जा रही क्योंकि संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हम यहाँ से जानते हैं पुलिस अधिकारियों से ही, जो ड्यूटी पर तैनात हैं, उनसे कि आखिर पहले और अब के एक्सपीरियंस में क्या है। तो ये जानना चाहेंगे कि अभी क्या आप लोगों को उतनी ही सख्ती बरतनी पड़ रही है पहले जितनी, या लोग मान रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं अभी ये आज छठवां दिन है? नहीं, लोग मान भी रहे हैं, और जो जिनके पास है, ऑफिस जिनको जाना है, बैंक है, सभी की चेकिंग करते हैं। जिनके पास है उनको जाने दे रहे हैं, और मेडिकल जाना है, अस्पताल जाना है इलाज के लिए, ऐसे लोगों को। कई लोगों का लापरवाह रवैया भी सामने आता है, आप लोग देखते हैं, तो बेवजह भी बहुत सारे लोग मिलते हैं। हाँ, बेवजह बहुत कम मिलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। रायपुर से खबर, जीएसटी कार्यालय भवन को किया गया बंद। कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से 20 जुलाई से ये बंद है। कार्यालय भवन को सैनिटाइज कराकर किया गया बंद। सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। राजधानी में बढ़ता जा रहा कोरोना का कहर, और उसके चलते जो जीएसटी भवन है उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, और मरीज मिलने के बाद से 20 जुलाई से ये पूरा भवन बंद है। तो कोरोना संक्रमित मामले सामने आने के बाद से कार्यालय भवन को सैनिटाइज कराकर बंद किया गया है, ताकि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो भी इसका शिकार ना हो जाएं। और साथ ही इसी तरीके से दुर्ग में मॉल के 8 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। सभी को इलाज के लिए भेजा गया कोरोना अस्पताल। दुर्ग जिले में 24 घंटे में कोरोना के 110 मरीज मिले। जिले में कुल मरीजों की संख्या 580 के पार हो गई है। अब जरा आप सोचिए कि दुर्ग जैसे शहर में, दुर्ग जैसे छोटे जिले में 580 से ज्यादा मामले हैं, यानी कि कोरोना किसी को भी हो सकता है। तो जरूरत यही है कि आप घर पर ही रहें। तो जिले में 24 घंटे में 110 मामले सामने आए हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 580 हो गई है, और इस तरीके से सैकड़ों की तादाद में नए मामले सामने आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर से खबर, जहां से भूपेश बघेल ने ली उच्च स्तरीय बैठक, और राज्य में खरीफ फसलों की खराब फसलों की राज्य में खरीफ फसलों की स्थिति पर चर्चा की। 28 जुलाई से जलाशयों से छोड़ा जाएगा पानी। खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए छोड़ा जाएगा पानी। बैठक में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर, 28 जुलाई से जलाशयों से पानी छोड़ा जाएगा। एक बड़ी राहत रहेगी किसानों के लिए। फसलों की सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने का सीएम ने ऐलान किया है। क्षेत्र हैं जहां लगभग 1 सप्ताह से वर्षा के अभाव के कारण अब किसानों को पानी की आवश्यकता महसूस हो रही है। लॉकडाउन के चलते जल उपयोगिता समिति की बैठक अभी करने में अड़चन हो सकती है, इसलिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिए जा रहे हैं कि जिन जिन सिंचाई जलाशयों में पानी अभी एक सिंचाई का किसानों को दिया जा सकता है, एमआरपी सहित सभी जलाशयों का पानी किसानों के लिए कल से ही छोड़ा जाएगा, ताकि अभी फसल बचा लें। अभी पानी आने का और बरसात का पूरा वक्त है, तो इस बाबत भी आज बैठ करके निर्णय लिया गया। रायपुर से खबर, निगम मंडल प्राधिकरण में नया नाम तय। अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अन्य नियुक्ति पर नाम तय होंगे। सीएम आवास में बैठक हुई और नाम तय जल्द होगी। नामों की घोषणा तो बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी दी है। जहां बाकी बचे जो नाम है वो भी तय कर दिए जाएंगे। नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब निगम मंडलों की नियुक्ति के लिए भी नामों पर चर्चा चल रही है।
तो जल्द नामों की घोषणा होगी। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी दी। विभिन्न निगम, मंडल, आयोग और प्राधिकरण का गठन शेष है तथा जिनमें केवल अध्यक्षों की नामजदगियां हुई हैं, उन सब निगम, मंडल, आयोग और प्राधिकरण में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हमारे साथियों को एडजस्ट किया जाएगा, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। बहुत सारे नामों में लगभग फाइनल भी किया गया है और अंतिम रूप उसको शीघ्र दे दिया जाएगा। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में मुलाकात की। कांग्रेस ने बीजेपी पर राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान और अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। ज्ञापन देने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के कई सूबे की सरकारों को अस्थिर करने का या हटाने का षड्यंत्र रच रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पीकर ऑफ फॉर डेमोक्रेसी के नाम पर देशव्यापी विरोध में हिस्सा लेते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता लोभी पार्टी बन गई है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने में लगी हुई है। पार्टी सत्ता लोभी पार्टी के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। केंद्र में बैठी हुई सरकार हमारे एक एक संवैधानिक ढांचे को कमजोर करती जा रही है। चुनी हुई सरकार को गिराने का काम लगातार जारी है। इसके अनेक उदाहरण हैं। राजस्थान में भी ये चुनी हुई सरकार को काम करने नहीं दे रही है। केंद्र के इशारे पर राजस्थान के राजभवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। कोरबा से कांग्रेस सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी के नाम पर देशव्यापी विरोध में हिस्सा लेते हुए कहा कि कांग्रेस की निर्वाचित राज्य सरकारों को रुपयों के दम पर बीजेपी द्वारा अस्थिर किया जा रहा है। सावन के चौथे सोमवार पर प्रदेश के कई शिवालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, तो कहीं लॉकडाउन के कारण पाबंदी लगी रही। आप अपने टीवी स्क्रीन पर रायपुर, जांजगीर चांपा, मुंगेली, धमतरी और कवर्धा के शिवालयों की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर भक्त पहुंचे और भगवान को जलाभिषेक किया गया। रायपुर से खबर, निजी स्कूल संचालकों को मिली राहत। हाईकोर्ट से स्कूल संचालकों को मिली राहत, ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं। स्कूल संचालक इस साल फीस बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन हाँ, जो ट्यूशन फीस है जितनी ली जानी चाहिए तय फीस ली जाएगी, उससे ज्यादा फीस पर सख्त रोक है और कोई फीस बढ़ाई भी नहीं जाएगी। और स्कूल जाने पर तो सख्त पाबंदी है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं जो कि स्कूल नहीं जाना चाहिए जिन्हें, और इसके चलते सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। तो नारायणपुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सीएफ का एक जवान शहीद हो गया। जिला मुख्यालय में शहीद जवान को अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। जवान कड़ीमेटा कैंप की सुरक्षा में लगे हुए थे। कड़ीमेटा कैंप सुरक्षा के लगे जवानों पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। नक्सलियों के हमले में शहीद हुए सीएफ का जवान जितेंद्र बाकड़े बीजापुर जिले के माझीगुड़ा का निवासी है। यहां कैंप बनाए जाने का नक्सली लगातार विरोध कर रहे हैं।
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द ही एक नई और बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है, जिसके शुरू होने के बाद कोरोना मरीज को अपनी जांच रिपोर्ट के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल अभी तक संभाग मुख्यालय अंबिकापुर समेत समूचे संभाग के कोरोना पीड़ित लोगों के सैंपल RT-PCR जांच के लिए या तो रायपुर भेजा जा रहा था या फिर रायगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा जाता था, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी। देखिए, हमारे ज़िले में अभी एक तो ट्रू नॉट मशीन भी चालू करा दिया हम लोगों ने और RT-PCR मशीन का भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट भेजा जा चुका है। अब वहाँ से फाइनल एक अप्रूवल ले आना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल परसों से वो भी चालू हो जाएगा। नहीं, देखिए, हमारे संभाग के समस्त जगह से फिर RT-PCR के जो भी केसेस रहेंगे यहीं होंगे। नहीं, रिजल्ट तो समय लेके ही आएगा, जो भी अपना वक्त होता है। लेकिन हाँ, तो वो जो 3-3, 4-4 दिन लग जाता था, उसमें निश्चित रूप से विराम लगेगा और 12 घंटे के अंदर हमको रिजल्ट प्राप्त। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।